क्या आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं उसका सही प्राइस दे रहे हैं या ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट बिगिनर्स अक्सर कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू को एक ही चीज समझते हैं। यही गलती उनको लॉस की दिशा में ले जाती है। आज इस वीडियो में हम कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में, ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक आसान स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं जिससे आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है किसी कंपनी का प्रोडक्शन या बिजनेस चलाने का जो टोटल खर्चा होता है। जैसे रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, सैलरीज एंड वेजेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, R&D इत्यादि। जैसे टाटा स्टील क्या बनाती है? स्टील बनाती है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा जिसमें रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी पर डिपेंड करेगा, जिससे निकलेगी 1 टन स्टील की प्रोडक्शन कॉस्ट। प्राइस क्या है? प्राइस वो होता है जो मार्केट किसी चीज के लिए देने के लिए तैयार है। स्टॉक मार्केट में एक शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है, ना कि उसकी असली वैल्यू के आधार पर। अगर हम एक उदाहरण लें, अगर किसी कंपनी का शेयर 500 रुपए में ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक्चुअल वर्थ भी 500 ही है। वैल्यू क्या है? वैल्यू स्टॉक की असली वर्थ होती है, जो उसकी फंडामेंटल्स जैसे अर्निंग्स, ग्रोथ, एसेट्स और फ्यूचर पोटेंशियल से डिसाइड होती है। अगर एक स्टॉक 500 रुपए का मिल रहा है, पर अगर उसकी एनालिसिस अगर हम करें और फंडामेंटल्स को समझें, तो उसकी फेयर वैल्यू निकल के आती है 700 या फिर 300 भी हो सकती है। तो ये समझना जरूरी है कि प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। तो सिंपल तरीके से अगर हम समझें, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कंपनी का एक्चुअल खर्चा, प्राइस इज इक्वल टू मार्केट में जो मिल रहा है, वैल्यू इज इक्वल टू स्टॉक की असली वर्थ। इसीलिए एक बार वारेन बुफे ने बोला था, प्राइस वो चीज है जो आप पे करते हैं और वैल्यू वो चीज है जिसके अगेंस्ट में आप प्राप्त करते हैं। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जो अंडर वैल्यूड स्टॉक से रिलेटेड है और यही तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लीजिए कि HDFC बैंक का शेयर 1400 रुपए में करंटली ट्रेड हो रहा है, पर उसकी अर्निंग्स और ग्रोथ के पोटेंशियल को देखने से यह पता लगता है कि फेयर वैल्यू उसकी 1800 होनी चाहिए। अगर आप 1400 रुपए में बाई करते हैं, तो आप सही वैल्यू से कम में उसे बाई कर रहे हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक शानदार एग्जाम्पल है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक का, जो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर जोमेटो का शेयर 200 रुपए में ट्रेड हो रहा है, तो देखने में तो 200 रुपए छोटा नजर आ रहा है। HDFC बैंक 1400 रुपए में ट्रेड हो रहा था, पर कंपनी अभी भी अगर लॉस में है और उसका वैल्यूएशन इस प्राइस को भी जस्टिफाई नहीं करता है, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स ज्यादा पे कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये गिर भी सकता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? प्राइस का कभी पीछा मत करो, वैल्यू पर फोकस करो। अब सवाल ये उठता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर प्राइस्ड है। ये सिंपल चीजों को आप अडॉप्ट करें। नंबर 1, पी रेशियो को चेक करें, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को चेक करें। अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से कम है, तो हो सकता है कि वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हो। बहुत हाई पी का मतलब है हो सकता है कि आप उस स्टॉक की बहुत अधिक कीमत दे रहे हैं। नंबर 2, बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जरूर देखें। अगर स्टॉक का करंट प्राइस उसकी बुक वैल्यू से अगर कम है, तो वो हो सकता है कि अंडर वैल्यूड हो। नंबर 3, अर्निंग्स एंड ग्रोथ एनालाइज जरूर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली गुलाम है
अर्निंग्स का। एक ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा रही है, उसका फ्यूचर प्राइस भी बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब स्टॉक की प्राइस जो ट्रेड हो रही है वो उसके वैल्यू से कम हो तो उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक बोलेंगे और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब किसी स्टॉक की प्राइस जो ट्रेड हो रही है वो उसके वैल्यू से ज्यादा भाव पे ट्रेड हो रही है, तब उसे अवॉइड करना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि वो ओवर प्राइस या ओवर वैल्यूड स्टॉक है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप रेगिस्तान में घूमने गए और आपको प्यास लगी है और चारों तरफ आपको कहीं भी पीने का पानी नजर नहीं आ रहा है, और वहीं पर एक बंदा आपके पास आता है जो बोलता है मेरे पास पीने का पानी है, और आपको लगी है भरपूर प्यास, तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि ये पानी वो मुझे दे दे, लेकिन वो उसकी कीमत बताता है कि 500 रुपए में मैं 1 लीटर पानी दूंगा। क्या पानी की कीमत 500 रुपए पर लीटर है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये एग्जाम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल परफेक्ट है? क्योंकि उस समय आपको जरूरत है उस 1 लीटर पानी की, जिसके लिए आप 500 रुपए भी पे करने के लिए शायद तैयार हो जाए। कॉस्ट के एंगल से देखें तो पानी को लाने का असली खर्चा, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एक्सेट्रा, मान लीजिए 1 लीटर पानी का जो खर्चा है वो 10 रुपए कॉस्ट है। प्राइस बेचने वाला 500 रुपए में बेच रहा है प्रति लीटर के हिसाब से। जो डिमांड, स्कार्सिटी और लोगों की पेमेंट विलिंगनेस को देखते हुए वो प्राइस बता रहा है, क्योंकि वहां पर आपको लगी है प्यास और आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट उपलब्ध नहीं है। वैल्यू की अगर बात करें, एक प्यासे इंसान के लिए जो डिहाइड्रेट हो चुका है उसके लिए ये पानी प्राइसलेस है, उसकी जान बच सकती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कॉस्ट जो है वो एक फिक्स्ड चीज होती है, प्राइस जो है वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, यानी सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। और वैल्यू क्या है? हर बायर की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही कुछ काम करता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू स्टॉक मार्केट में अलग अलग चीजें हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछें किसी भी स्टॉक को खरीदने के पहले, क्या मैं स्टॉक की असली वैल्यू के हिसाब से खरीद रहा हूं? क्या मैं स्टॉक की असली वैल्यू के हिसाब से सही प्राइस दे रहा हूं? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपको इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट हमेशा मिलते रहें। कमेंट करके मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल सकते हैं? चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको भी डीप इंसाइट्स चाहिए तो डीके's डायमंड क्लब का मेंबरशिप ज्वाइन करें और मेरे साथ हर संडे जूम मीटिंग्स में जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में।